अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। मैं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 17। आज की क्लास में हम कॉलोनी स्टैम्प टूल के बारे में देखेंगे। ना ये कॉलोनी स्टैम्प टूल क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट जो बिगनर होते हैं फ़ोटोशॉप में तो वो सोचते हैं कॉलोनी स्टैम्प टूल जो है ना वो ब्लेमिशेस और पिंपल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर औकात हमारी स्किन पर कुछ मसले मसाइल होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, तो हम समझते हैं कि ये जो दाग धब्बे का काम है, दाग धब्बों को रिमूव करने का काम है, ये कॉलोनी स्टैम्प टूल का काम है। ऑफ कोर्स ये काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है, बट ये और भी बहुत से अच्छे-अच्छे काम करके दिखाता है। नाउ ये काम कैसे करता है, तो इसको जानने के लिए आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर हमारा कॉलोनी स्टैम्प टूल मौजूद है। ये हमारे पास इस वक्त पैटर्न स्टैम्प टूल यूज सिलेक्टेड है। अगर मैं कॉलोनी स्टैम्प टूल यूज करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉलोनी स्टैम्प टूल मौजूद है। तो अब ये काम कैसे करता है, देखिए इस वक्त ये एक सर्कल दिया हुआ है। हम इसी की मदद से किसी सैंपल को लेते हैं और किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी स्किन पर कुछ मसले मसाइल होते हैं। कुछ स्किन का कुछ पार्ट अच्छा होता है, सही होता है, और कुछ पार्ट सही नहीं होता। तब हम जो पार्ट अच्छा होता है वहां से एक सैंपल लेते हैं और जो पार्ट सही नहीं होता वहां पर जाकर पेस्ट कर देते हैं ताकि वो जो ब्लेमिशेस हैं, वो जो पिंपल्स हैं, वो रिमूव किए जा सकें। तो ये जो हमारा राउंड सा एक सर्कल नजर आ रहा है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने पहले बहुत डिटेल बता दी थी ताकि हम जब कॉलोनी स्टैम्प टूल पढ़ें तो आपको मसला ना हो। तो आप बेहतर जानते हैं, ये हम तब इसका साइज छोटा बड़ा करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। अगर ब्लेमिशेस या कोई पार्ट का कोई छोटा सा हिस्सा लेना है और पेस्ट करना है तो हम इसका साइज छोटा कर देंगे, और अगर हमने कोई बड़े हिस्से पर काम करना है तो इसका साइज बड़ा कर देंगे। यहाँ से आप इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कि किस तरह हम किसी चीज़ का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एक आपको मैंने शॉर्टकट की भी बताई थी। देखिए हम ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, पी के सामने ब्रैकेट है दो, जो हमारी बड़े वाली ब्रैकेट है, अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त ये मेरी लेयर लॉक्ड है, इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ, न्यू लेयर लेकर और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब जब मैं बड़ी वाली स्क्वायर ब्रैकेट क्लिक करता हूँ, दबाता हूँ, इसका साइज बढ़ता जा रहा है, और जब जब मैं लेफ्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ इसका साइज कम होता जा रहा है। एक और तरीका ये है कि आप ऑल्ट प्रेस करें और माउस से राइट क्लिक करें, तो आप जब जब आप राइट की जानिब जाएंगे, राइट की जानिब ड्रैग करेंगे, इसका साइज बढ़ता चला जाएगा, और जब जब आप लेफ्ट की जानिब जाएंगे साइज कम होता चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इसकी हार्डनेस जो है ना कम होती जाएगी। आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपकी हार्डनेस जो है ना बढ़ती चली जाएगी। देखिए आप वाज़े देख सकते हैं, हार्डनेस कम हो रही है ऊपर की जानिब और नीचे नीचे की जानिब हार्डनेस बढ़ती जा रही है। तो आप वक्तन फवक्तन इसे चेंज करते रहेंगे ताकि आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें। अब मैं एग्जांपल देने के लिए मैं एक इमेज यहाँ पर फोटोशॉप में ला रहा हूँ। देखिए जैसे मैं ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ, हमारी इमेज फोटोशॉप में पेस्ट हो चुकी है। मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और इसे थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, बड़ी हो गई। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस इमेज में एक मसला है। देखिए यहाँ पर एक पिंपल दिया हुआ है, एक धब्बा दिया हुआ है, एक आप जो भी समझ लें जख्म वगैरह दिया हुआ है। अब हमने कैसे इसे ख़त्म करना है? इसे ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ से नज़दीक से एक सैंपल लेना है, एक कॉपी लेनी है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। देखिए इस वक्त मेरा कॉलोनी स्टैम्प टूल सेलेक्ट है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये एक एरर दे रहा है और हमें बता रहा है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्ट की क्लिक करके और एक सैंपल लें, तब जाके आप जो है ना इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं इस वक्त ओके प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ। देखिए एक आइकन बदल सा चुका है जो हमें कह रहा है कि आप अपना जो सोर्स है वो डिफाइन करें। मीन जो टुकड़ा, जो पार्ट आप कॉपी करना चाह रहे हैं और जो जहां पेस्ट करना चाह रहे हैं वो पहले डिफाइन तो करें, सेलेक्ट तो करें। तो जैसे ही हम कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करते हैं, देखिए ये आइकन तब चेंज होता है। अब ऑल्ट की प्रेस करके हम नजदीक से एक सैंपल लेंगे। सैंपल हमारा कॉपी हो चुका है।
अब देखिए इस वक्त मेरा कीबोर्ड का जो साइज है, सॉरी, हमारा जो ब्रश का साइज है वो काफ़ी बड़ा है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हमारी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसे रास्टराइज करना है। अब देखें, ये हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो कैसे पेस्ट होगा। तो इस वक्त मेरा साइज बड़ा है क्योंकि हमारा ये ब्लेमिश, ये जो हमारा पिंपल है वो छोटा है, तो हमें इसका साइज भी छोटा करना पड़ेगा। तो अब आई थिंक यहाँ पर साइज बड़ा है और मैं दोबारा सैंपल ले रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमारा सैंपल सेलेक्ट हो चुका है और हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अगर मैं देखें यहाँ पर आता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो नीचे वाला जो पिंपल है वो रिमूव हो जाता है, मीन नजर नहीं आता, जो कि हमें प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर आप यहाँ पर ये पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है, लेकिन ये सही तरह से अभी भी नहीं है। आप इसे चेंज कर सकते हैं। इस वक्त इसकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा है। इस केस में आपकी हार्डनेस जो है ना कम होनी चाहिए, बल्कि ज़ीरो होनी चाहिए, तब आप जब काम करेंगे तो आसानी से काम कर सकेंगे। आप कोशिश करें एक ही क्लिक में सारा काम ना करें, क्योंकि स्किन जो कलर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो कोशिश करें नज़दीक 2-3 सैंपल लें और आप आहिस्ता आहिस्ता से इसको रिमूव कर दें। देखिए अब इस वक्त ये हमारा पिंपल रिमूव हो चुका है। हमने सोर्स लिया और सोर्स को जाके पिंपल पर, या ये जो जगह हमें पसंद नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, वहां पर पेस्ट कर देना है। तो हमारा पिंपल या कोई भी मसला है स्किन का या किसी भी और मसले का, तो वो मसला ठीक हो जाता है। तो ये तो हमारा था एक सिंपल सा काम जो कि हर कोई जानता है। हर कोई तो नहीं, मतलब जो ग्राफिक्स डिजाइनर है, जो बिगिनर भी हैं, वो भी ये जानते हैं कि क्लोनी स्टैम्प टूल हमें पिंपल वगैरह या चेहरे को खूबसूरत बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये तो एक सिंपल सा काम था, लेकिन यार जो क्लोनी स्टैम्प टूल है बहुत से और भी बड़े बड़े काम कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा क्लोनी स्टैम्प टूल की 2 क्लासें रखूंगा, एक आज की क्लास और दूसरी एक और क्लास लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा आज की क्लास में हम बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि क्लोनी स्टैम्प और क्या क्या कर सकता है। मैं इस वक्त ये जो इमेज है वो डिलीट कर रहा हूं, मैं एक और इमेज लेके आ रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक इमेज है, मैं इसे फोटोशॉप में लेके आ रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसका साइज बढ़ा रहा हूं। देखिए समटाइम ऐसा होता है, हमारा क्लाइंट हमें कहता है कि हमारे रूम में या हमारी बिल्डिंग में इस वक्त एक विंडो लगी हुई है, हम चाह रहे हैं कि इसकी दूसरी विंडो भी होनी चाहिए। क्या ये खूबसूरत लगेगी या नहीं लगेगी, या किस कलर में हमें ये खूबसूरत लगेगी, तब वो हमारे पास हम डिज़ाइनर्स के पास आता है हमारा क्लाइंट और हमें अपना मसला बताता है कि इस वक्त हमारी एक विंडो लगी हुई है, अगर हम दूसरी लगाएं तो कैसे लगेगी, इसी कलर की हो, इसी साइज की हो, सारा कुछ इसी तरह का हो। तो काइंडली ये हमें एक नक्शा सा बना के दें ताकि हमें मालूम हो सके। तो हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर हम सैंपल लेंगे। इस वक्त डायरेक्टली मैं क्लिक करता हूँ, देखिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने सैंपल सेलेक्ट ही नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेलेक्ट होना चाहिए क्लोनी स्टैम्प टूल, देन आपकी लेयर रास्टराइज होना बहुत जरूरी है। लेयर रास्टराइज होगी, उसके बाद हम सैंपल लेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप साइज को जहां भी रखना चाहें इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी साइज के मतलब जो हमारा सर्कल सा एक साइज है, इसी साइज से काम करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा पेस्ट करते 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 करते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये जो खिड़की है, ये जो विंडो है, ये काफी बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका साइज बढ़ा देते हैं। ये इसका फायदा एक और भी होगा, ये हमें प्रीव्यू दिखाता रहेगा। मैं अब यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब ये हमारा डिफाइन हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आपका जब आप पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह का होगा, लेकिन इस वक्त इसकी हार्डनेस काफी कम है, इसलिए धुंधला सा नजर आ रहा है। अगर हम इसकी हार्डनेस इंक्रीज कर दें, देखिए मैं इसकी हार्डनेस इंक्रीज कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसकी हार्डनेस 90 चलें, सही है। अब देखिए हमारा कुछ ये वाला रिजल्ट आ रहा है। अब जब चाहे इसकी हार्डनेस कम भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक छोटी भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर पहले तो हमने यहाँ से डिफाइन किया है अपना सैंपल, यहाँ से डिफाइन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो मुझे जाहिर है चारों तरफ जाना पड़ेगा, तभी मेरी जो विंडो है पेस्ट होगी, क्योंकि ये चारों तरफ मौजूद है। लेकिन ये तरीकाकार थोड़ा गलत है। वैसे अगर आपको लगता है हम इस जगह से डिफाइन करके, मीन दरमियान से डिफाइन करके पेस्ट कर सकते हैं, तो आप कर लें।
लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यू लेयर लें। मेक श्योर न्यू लेयर आपकी लाजमी होनी चाहिए। न्यू लेयर का फ़ायदा ये होगा, अगर आप बाद में इसे एडिट करना चाहें तो आसानी से एडिट कर सकेंगे आप। कि अगर न्यू लेयर नहीं होगी तो आप बाद में पछता रहे होंगे, क्योंकि आपका कॉलोनी स्टेम सही नहीं चल रहा होगा पहली कोशिश में, और फिर आप उसे मिटा भी नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर आपने सबसे पहले न्यू लेयर लेनी है, देन आपने डिफाइन करना है कि आपने विंडो को कहाँ से लेना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से विंडो को एक सिलेक्शन मीन इसको सोर्स यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अब देखें एक और बात, जब आप सैंपल लें, जिस लेयर का आप सैंपल लेना चाह रहे हैं वो सिलेक्टेड हो। मैंने पहले गलती की है, तो देखें अब मेरी ये लेयर सेलेक्ट है। अब मैं सैंपल लूंगा तो अब सैंपल आएगा। अब सैंपल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करूंगा जो हमने न्यू लेयर ली है, ताकि हम उस पर अपना डिजाइन पेस्ट कर सकें। इसका फायदा क्या होगा कि हम चेंजिंग वगैरह कर सकेंगे। अब हमारा सैंपल आ चुका है, अब हम जहां भी चाहें पेस्ट कर सकते हैं। अब न्यू लेयर का फायदा क्या होगा अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपनी विंडो पेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखें मैं यहाँ पर क्लिक करके और जहाँ तक मुझे मर्जी आएगी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक पेस्ट हो गई। अब देखें, अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पर आपको कुछ मसले मसाइल नजर आ रहे होंगे। देखें ये वाली पिछली जो हमारी विंडो है वो छुप गई है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा जो कॉलोनी स्टैम्प टूल है हमने ज़्यादा इस साइड पर भी वो फेर दिया है। मीन हमने वहाँ पर भी अपना जो सोर्स था, जो हमने कॉपी किया था, डिफाइन किया था, वो हमने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। इसी वजह से जो यहाँ पर है ना हमारे मसले मसाइल आ रहे हैं। तो अब हम ये ख़त्म कैसे करेंगे? देखिए एक तो मैंने गलती ये की है कि मैंने विंडो को बिल्कुल नज़दीक चिपका दिया है। दूसरा ये कि मैंने ज़्यादा इस साइड पे मीन दूसरी विंडो वाली साइड पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब इसका मसला, इसका हल क्या है? देखिए अगर मैं इस आई को बंद करता हूँ नीचे वाली को, हमारा रिजल्ट कुछ ये है। अगर यहाँ पर देखें तो हमें सिर्फ विंडो चाहिए थी, लेकिन बाहर कुछ और भी एरिया नज़र आ रहा है। अब न्यू लेयर लेने का फ़ायदा क्या है कि हम इसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब मेक श्योर कि आपने जो न्यू लेयर ली है मीन जहाँ पर आपने डिफाइन किया है पैटर्न वो सिलेक्टेड हो। उसके बाद आप जहाँ जब चाहें जो हिस्सा मिटाना चाहें आप आसानी से मिटा सकते हैं। मैं ये सारा का सारा हिस्सा डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा हिस्सा रिक्वायर्ड नहीं है। हमें तो सिर्फ विंडो चाहिए थी। तो इस वक्त मैं इसकी हार्डनेस कम कर रहा हूँ ताकि ये हमें स्मूथली हिस्सा पार्ट मिटा के दे। देखिए अब मैं ये लेयर जैसे ही ऑन करता हूं तो आपके कुछ ये रिजल्ट हैं। लेकिन अब भी अगर आप गौर से देखें कुछ ऊपर नीचे है। ये वाली विंडो थोड़ा ऊपर है और ये वाली नीचे है। तो हम कैसे सिंपली मूव टूल लेंगे और जहां भी मूव करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इसे साइड पे भी करना चाह रहा हूं और ऊपर भी करना चाह रहा हूं। देखें ये हमारी जो है ना दूसरी विंडो भी पेस्ट हो गई। लेकिन ये और भी कुछ मसले मसाइल हैं जो हम मज़ीद इरेजर टूल यूज़ करके हम इन्हें पेस्ट कर सकते हैं, मीन डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह एक विंडो को यूज़ करके दूसरी विंडो बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं इस वक्त इन दोनों लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं एक और लेयर फोटोशॉप में ले आ सकूँ। मैं इस वक्त ये लेयर फोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ। ये एक बिल्डिंग है और हमारा क्लाइंट कहता है इस वक्त हमारी जो बिल्डिंग में ये जो विंडो है यहाँ पर मौजूद है, एक लगी हुई है। हम चाह रहे हैं नीचे भी कुछ विंडो लगवा दें। तो ये कैसे फील होगी, ये ज़रा हमें थोड़ा एक डिज़ाइन बना के दें। तो कैसे करेंगे? सिंपली हम वही अपना टूल लेंगे, ये जो हमारा कॉलोनी स्टैम्प टूल है, यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी लेयर जो है वो रास्टराइज होना बहुत ज़रूरी है। रास्टराइज हो गई, हम साइज़ छोटा करेंगे क्योंकि हमारी विंडो का साइज़ भी छोटा है। आई थिंक यहाँ पर काफ़ी है साइज़। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे और सिंपली अब मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ताकि हमारा जो न्यू डिज़ाइन है वो न्यू लेयर पर पेस्ट हो। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए। यस, डन। अच्छा एक और बात, मैं इसकी जो हार्डनेस है मैं
इस वक्त फुल है क्योंकि तो मैं इसकी काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। देखें यहाँ पर साइडों पर मैं इसे दोबारा डिलीट कर रहा हूँ इस लेयर को, और मैं दोबारा यही पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मेरा जो डिफाइन किया हुआ सोर्स है वो पहले ऑलरेडी मौजूद है, या आप चाहें तो दोबारा भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें ऑल्ट प्रेस करके, और यहाँ पर अब न्यू लेयर लें। न्यू लेयर लेने के बाद अब आप यहाँ जहाँ भी पेस्ट करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। यस, हो गई। आप इससे भी हार्डनेस मज़ीद कम करना चाहें तो मज़ीद भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट हों। अच्छा, अब मैं एक और यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं एक और दोबारा डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और ये लेयर सॉरी इस वक्त मेरी खाली लेयर सेलेक्टेड है इसलिए वो काम नहीं कर रहा। मेक श्योर आपकी लेयर सही सेलेक्ट होनी चाहिए जहाँ से आप सोर्स लेना चाह रहे हैं। मैं ये वाली लेयर लेके मैं जो ओरिजिनल लेयर है हमारी बिल्डिंग की वहाँ से एक सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ, और फिर दोबारा मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ हमारी ये वाली लेयर भी पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से सॉरी मैं दोबारा करता हूँ। तो इस तरीके से हम कॉलोनी स्टैम्प को यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें और भी बहुत सी सेटिंग्स हैं। ये अभी हम परफेक्टली तौर पर ये कॉलोनी स्टैम्प टूल को जानना नहीं सीखे। हम मज़ीद इसकी सेटिंग सीखेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आ गया। अभी बेसिक है, मैं आपको मज़ीद उलझन में डालना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ भाई आप बेसिक समझ लें भाई कॉलोनी स्टैम्प टूल का बेसिकली मकसद क्या होता है। आप चाहें तो इससे मज़ीद भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसे डिटेल में मज़ीद सीखेंगे। सो आई होप आपको बेसिक पर्पज़ तो आपको कॉलोनी स्टैम्प का समझ में आ गया होगा। मैं मज़ीद अगर आपको समझाना चाहूँ तो देखें इस वक्त मैं सारी लेयर्स डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारी वो लेयर है जो हमने अभी सोर्स डिफाइन करके पेस्ट किया था। मैं इसे भी डिलीट कर रहा हूँ, इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं एक और लेयर फोटोशॉप में लेके आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी लेयर है और मैं इसे फोटोशॉप में पेस्ट कर रहा हूँ। अब आपको मज़ीद समझ में आएगा कि हमारा जो कॉलोनी स्टैम्प टूल है वो किस तरह यूज़ होता है। इसका साइज बढ़ गया। अब मैं इस बल्ब को बढ़ाना चाह रहा हूँ। इस वक्त ये एक बल्ब है, मैं इसकी मज़ीद कापियाँ बनाना चाह रहा हूँ। तो कैसे बनाऊँगा? सिंपली कॉलोनी स्टैम्प टूल लेंगे और ये लेयर हमारी रास्टराइज होना बहुत ज़रूरी है। रास्टराइज हो गई, उसके बाद एक न्यू लेयर लेंगे, लेकिन मेक श्योर आपने जो सोर्स डिफाइन करना है वो आपने इसी लेयर से डिफाइन करना है। तो मैं ये लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से सोर्स ले रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सोर्स हमारा डिफाइन हो गया। अब मैं जहाँ भी पेस्ट करना चाहता हूँ आसानी से कर सकता हूँ। अब चाहे तो साइज भी इसका बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। सो अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ, देखें तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और जहाँ जहाँ जो हिस्सा जिस तरफ का हिस्सा आपको चाहिए आप उस साइड की तरफ ड्रैग करते जाएंगे। सिंपली आपका वो हिस्सा बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। अब मज़े की बात ये कि अगर आप ये बना के ऑब्जेक्ट अगर आप न्यू लेयर पर बनाते हैं, इस वक्त मैंने गलती की कि मैंने उसी सेम लेयर पर बना दिया है, मुझे ये लेयर सेलेक्ट करनी चाहिए थी। अगर आप न्यू लेयर पर बनाते हैं तो आप इसे बाद में मज़ीद भी एडिट कर सकते हैं। मैं इस लेयर को बैक कर रहा हूँ ताकि ये जो मैंने दूसरा बल्ब बनाया है ये ख़त्म हो सके। मैं दोबारा जो है ना इसे न्यू लेयर पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ और फिर ऊपर की तरफ मूव करता हूँ क्योंकि हमारा बल्ब जो है ना वो ऊपर की जानिब है। आई होप यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो अब क्योंकि हमने न्यू लेयर पर बनाया है तो इसका मज़ा ये है कि हम जब चाहें इसका साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। बाय द वे अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ, वैसे हमारी कलर की क्लास आने वाली है, बहुत जल्द आएगी, लेकिन हम चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फ़िलहाल आपको हिंट देना चाह रहा हूँ कलर कैसे चेंज करते हैं, लेकिन हम ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा डिटेल में इस क्लास को पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें कि हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं और जो कुछ भी करना चाहें
हम आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये हमारा कलर फिक्स हो चुका है। अगर मैं मजीद इसे एडिट करना चाह रहा हूँ, कॉपी लेना चाह रहा हूँ, तो कॉपी भी ले सकता हूँ। कैसे लूँगा? ऑल्ट प्रेस करें, या सिंपली मैंने आपको 2-3 तरीके पहले बताए थे कॉपी करने के। आप जो भी तरीका यूज़ करके कॉपी बनाना चाहें, सिंपली आप बना सकते हैं। तो मैं इस वक्त मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ। अब इसे मजीद आप छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कंट्रोल टी प्रेस करके छोटा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक और बल्ब की कॉपी आपको मिल गई है। और अगर आप एक और कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो सिंपली फॉर एग्जांपल मैं इसी की कॉपी लेना चाह रहा हूँ, मैं इसे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग करता हूँ और एक कॉपी मैं यहाँ पर ला के रख देता हूँ। अब मैं इस की अगर इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरी यही लेयर सेलेक्ट है, मीन जो अभी हमने कॉपी ली है। मैं कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ। आप परेशान ना हो, कलर के बारे में हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। हम स्पेशल इसके लिए क्लास रखेंगे, ये एक अलग लेक्चर है। मैं फ़िलहाल के लिए बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आप कॉलोनी स्टैम्प से लिए गए सोर्स को आप एडिट भी करना चाहें तो बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ। एक और बात, अगर आप चाहें तो किसी और तरीके से भी इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आपको बहुत सी लेयर्स दी गई हैं, आप जो भी लेयर यूज़ करना चाहें, मीन स्टाइल दिए हुए हैं लेयर्स के, आप जो भी स्टाइल यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आई थिंक बेहतर है। मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ कंट्रोल यू प्रेस करके, और मैं इसका कलर थोड़ा कुछ इस तरह का रखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम आसानी से ये कलर यूज़ कर सकते हैं और ओके प्रेस करें, आपका ये जो कलर है वो पेस्ट हो चुका है। अब मज़े की बात, अभी भी ये सारी लेयर्स क्योंकि अलग हैं, तो आप जिस भी लेयर को आप एडिट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा समझाने का मकसद ये था, आप कॉलोनी स्टैम्प से लिए गए सोर्स को, जो हम कॉलोनी स्टैम्प से कोई आइडिया बनाते हैं, कोई चीज़ कॉपी करते हैं, उसको भी हम मज़े से एडिट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।